प्यारे दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर के अंदर राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। पाबूजी राठौड़ ऊंटों के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऊंटों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनकी जो फड़ है वो भोपे लोग बांधते हैं। गांव गांव में गली गले में ये जो भी ऊंट रखता है वो पाबूजी की फड़ जरूर बंचवाता है। और पाबूजी की फड़ का वाचन भोपे रावण हत्या के माध्यम से करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 में हुआ था। पाबूजी राठौड़ का जन्म। पाबूजी राठौड़ के पिताजी का क्या नाम था? धांधल जी राठौड़ था। पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। पाबूजी राठौड़ का जन्म कहां पर हुआ? कोलू गांव फलौदी में हुआ था। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलू गांव फलौदी में। पाबूजी राठौड़ का विवाह किसके साथ हुआ था? पाबूजी राठौड़ का विवाह किसके साथ हुआ था? सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। तो पाबूजी का विवाह सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। और पाबूजी जब विवाह के समय फेरे ले रहे थे तो 3 फेरे तो ले लिए थे, लेकिन चौथे फेरे लेते समय वो गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। ठीक है जी। देवल चारणी के गायों को किसने घेर लिया था? देवल चारणी की गायों को उनके बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची ने घेर लिया था। तो देवल चारणी है, उनकी गायों को किसने घेर लिया था? तो पाबूजी के बहनोई थे जायल नरेश जिंदराव खींची ने। उन्होंने देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया था? घेर लिया था, यानी अगवा कर लिया था एक तरह से। चलिए जी, देवल चारणी करते हैं भाई। सारणी हो गया, चारणी करते हैं तो इसको देवल चारणी ने गायों को छुड़ाने के लिए किस से प्रार्थना की? तो देवल चारणी ने गायों को छुड़ाने के लिए किस से प्रार्थना की थी? पाबूजी राठौड़ से प्रार्थना की थी। देवल चारणी ने गायों को छुड़ाने के लिए किससे प्रार्थना की? पाबूजी राठौड़ से। पाबूजी राठौड़ 3 फेरे लेने के बाद कहां की तरफ रवाना हो गए? तो 3 फेरे तो ले लिए विवाह के, और चौथा फेरा लेने वाले थे। तभी देवल चारणी ने पाबूजी राठौड़ से यह प्रार्थना की कि मेरी गायों को बचाया जाए। तो उन्होंने 3 फेरे लेने के बाद फेरे बीच में छोड़ करके क्या किया? देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए चल पड़े। देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए वहां से चल पड़ते हैं, फेरे बीच में ही छोड़ करके। गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी वीरगति को कब प्राप्त हुई? गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी 1276 में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो गायों की रक्षा करते करते पाबूजी राठौड़ है वो 1276 में वीरगति को प्राप्त हो गए। पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी राठौड़ को हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी राठौड़ का मेला कहां पर लगता है? फलौदी तहसील के कोलू गांव में प्रतिवर्ष मेला लगता है पाबूजी राठौड़ का। तो फलौदी तहसील का कोलू गांव है, वहां पर पाबूजी राठौड़ का प्रतिवर्ष मेला लगता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी राठौड़ को है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। और ऊंट पालक के पाबूजी राठौड़ की सबसे ज्यादा आराधना करते हैं, सबसे ज्यादा आराधना करते हैं। और ऊंट पालक जो जाति रहबारी जिनको कहते हैं वो पाबूजी के भक्त होते हैं। पाबूजी राठौड़ की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? भोपे भोपियों द्वारा गाई जाती है पाबूजी राठौड़ की फड़। तो भोपे भोपी हैं वो रावण हत्या के माध्यम से बहुत ही शानदार सुरीले स्वरों में पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन करते हैं। रात रात भर ये वाचन करते हैं। जैसे अपने गांव में सत्संग होता है ना, उस तरह से पाबूजी राठौड़ की फड़ को गाया जाता है।
चलिए, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तो बाबूजी राठौड़ को पूजा जाता है ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।